प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी तमाम भारतवासियों को आज से नहीं, आज 7 साल पहले से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मूर्ख किनको बना रहे हैं? हिंदुओं को। हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री है, ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, राजपूत लोग सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, वैश्य लोग सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। आज तमाम हिंदू लोगों को जाल में फंसा करके, मूर्ख बना करके, वोट ले करके, कुर्सी में बैठ करके और महाराजा बने हुए हैं। और आज क्या कर रहे हैं? तमाम हिंदुओं को मूर्ख बनाया हुआ हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं? अब मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। हर राज्यों में जहां जहां चुनाव होने जा रहा है, मुसलमानों को कैंडिडेट, मुसलमानों के उम्मीदवार खाड़ कर रहे हैं। हर जगह मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। तो क्या इस जाल में मुसलमान भाई फंसेंगे? क्या इस जादू के चक्कर में मोदी के जादू मुसलमान भाइयों में चल सकेगा? क्या मुसलमान भाई मूर्ख बन सकेंगे? जरूर बन सकेंगे, जरूर बन सकेंगे। ये जादू है संपत्ति का, ये जादू है कुर्सी का। जिनको संपत्ति के लालच हो जाएगा, जिन्हें कुर्सी के लालच हो जाएगा, तो बेचारे बिकेंगे। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजपूत हो, चाहे आदिवासी हो, सभी कोई बिकेंगे। चाहे दलित हो, सभी कोई बिकेंगे। ये जादू है संपत्ति का, ये जादू है आराम का, ये जादू है अपने आप को बहुत बड़ा बनने का ख्वाब। तो इसीलिए जादू देखते हैं कहाँ कहाँ काम करता है, क्या मुसलमानों को मूर्ख बना पाते हैं या नहीं। मोदी जी के जाल कामयाब हो पाता है कि नहीं, ये तो अपने आप गड्ढा खोद लिए हैं, कब्र खोद लिए हैं। चाहे लाख जादू चलावे, लेकिन जनता के नजर खुल जाएगा ना। जनता की ये दोनों आंख जिस दिन खुल जाएगा ना, उस दिन मोदी जी के कब्र में ले जा करके जबरदस्ती ढकेल करके आप कब्र में सुला कर दफना देंगे। तो ज्यादा दिन नहीं है, बहुत नजदीक दिन आ गया है मोदी जी का कब्र में जाने का। ये मोदी जी का कुर्सी, ये जो अंकर धर्म में विक्रम राजा बनते हैं ना, हम तमाम भारतवासियों को धर्म में वो बहुत बड़ा राजा समझ रहे हैं कि हम बहुत अपने आप का 56 इंची का सीना वाला राजा है। मोदी भाई बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को इस भारत के नौजवान, भारत के महान वीर पुरुषों ने खदेड़ करके इंग्लैंड पहुंचा दिए हैं। इंग्लैंड में जा करके घर में घुस करके भी मार करके अपना नाम शहीदों में रोशन करवाए हैं। तो आप क्या हैं मोदी जी? आपको कुर्सी छीनने में कोई देरी नहीं लगेगा। ये जनता से आप झूठ बोल बोल करके जो वोट लिए है ना, वो निकालेंगे, ठोपे ठोप गाड़ के निकाल लेंगे और आपका ये ठेपो दिखा देंगे। आप ठेपो दिखाते हैं ना जनता लोगों को मोदी भाई, ये ठेपो आप कई दिन दिखाइएगा, लेकिन जनता सब दिन दिखाएंगे। जनता न हारने वाला है न जीतने वाला। आप जीत करके 5 साल 10 साल राज कर लीजिएगा, लेकिन जनता तो यहाँ
सदियों से राज कर रहा है और राज करते आ रहा है। आप कितना दिन मूर्ख बनाइए, एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, बस ना। हो सकता है तीसरा बार भी बना ले सकते हैं, लेकिन चौथा बार नहीं मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नामो निशान मिट जाएगा। आप कितनों मुसलमानों को चाहेंगे कि हम कैंडिडेट बना करके और उम्मीदवार बना करके हम जिता कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ये कतई नामुमकिन नहीं है। मोदी जी आप संभल जाए, संभल जाए, संभल जाए। किसानों के धोखा दिए, मजदूरों को धोखा दिए, छात्रों को धोखा दिए, महिलाओं को धोखा दिए, सभी को धोखा दे रहे हैं, किसी को नौकरियां नहीं दे रहे हैं मोदी जी। तो वोटवा काके मिलेगा, घंट को मिलेगा, घंट को कतई नहीं मिलेगा। बस समझ लीजिए कि बस और 4 साल राज कर लीजिए, 4 साल के बाद बुढ़ारी में ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। बुढ़ारी में जनियो उधर हुरेगा, भोजइयो इधर हुरेगा, भाइयों इधर कहेगा अरे 9 लाख भाई, सभी खानदान को नाम नष्ट किया। अरे मोदी भाई, आपको बाल बच्चा नहीं था, जनी छुआ नहीं था, माँ बाप को भाई को भी छोड़ ही दिए थे, तो ऐसा नाम करते, पूरा भारतवासियों को ऐसा खुश करते कि सभी कोई घर घर में मंदिर बना करके आपका फोटो रख करके पूजा करते दिन रात। लेकिन पूजा नहीं, थू थू करेंगे, थू थू करेंगे मोदी जी, थू 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 करेंगे मोदी जी, थू थू। फोटो रख के ऐसे मारेंगे, थू थू करेंगे, पैर से हड़ेंगे, मुंह से थू थू करेंगे, थू थू मोदी जी। तो आप मोदी जी जाल कितना हो फेंके, लेकिन जाल को फाड़ करके निकल ही जाएगा जनता। जनता का जवार है, जनता का जवार। जनता अब मूर्ख नहीं रह गया, मूर्ख था तब तक मूर्ख था। जनता तो सोचा था कि बेचारा के कोई नहीं है खाने पीने वाला, ये क्या करेंगे पैसा, पैसा तो जनते में बांटेंगे, पैसा तो जनते के विकास के काम में देंगे। लेकिन ये एकदम उल्टा कर दिए मोदी जी। तो ये जनता का आंख है, जनता का कान है, जनता का नाक है, जनता का मुंह है, जनता का दिमाग है, जनता को सब कुछ है मोदी जी। सिर्फ हाथ में राइफल नहीं है, बंदूक नहीं है, जिसके चलते मजबूर हो जाते हैं। आपको हाथ में राइफल, बंदूक, पुलिस, मिलिट्री है ना, इसीलिए मजबूर हो जाते हैं मोदी जी। जनता सब कुछ समझते हैं, जनता सब कुछ बोलते हैं। हजारों लाख गाली आप सुन रहे हैं, दिन भर सुनिए तो टीवी के सामने बैठ करके कितना लोग गाली देते हैं, गिनती करके बताइए, गिनती करके बता करके, और हमारे सच्चाई देखो चैनल में कमेंट कीजिए कि इतना लोग हमें गाली देते हैं दिन भर में। तो ठीक है मोदी जी, तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम भारत के वासियों, आप लोग चेतिए और समझिए। हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन जानते हैं मोदी जी। मोदी जी के कोटेशन से फंसिएगा नहीं देशवासियों, नहीं तो देश के एक के धरती बेच करके चले जाएंगे तो आप पैर कहाँ रखेंगे। आज आपको टिकट मिल रहा है, आपको आज प्रत्याशी बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनवा नहीं रहेगा तो कहाँ पैरवा रखिएगा। सभी चीज, सभी सरकारी संपत्तियां बेच देंगे तो कहाँ से फिर एमपी बनेंगे, कहाँ से एमएलए बनेंगे।
किस काम के लिए सरकार बनेंगे, किस काम के लिए सरकार रहेंगे, ये सभी पदों को, सभी कुर्सियों को रद्द करेंगे। जैसे आज बेच रहे हैं ना संपत्तियां, आज जैसे किसी को नौकरियां नहीं दे रहे हैं ना, उसी तरह से आपका सीट भी बेच देंगे, आपका सीट भी कानून ला करके और खारिज कर देंगे। काला कानून, जैसे कृषि कानून के काला कानून लाए हैं ना, उसी तरह से काला कानून ला करके आपका जो सीट है ना, विधानसभा का सीट है, लोकसभा का सीट है, सभी सीट को खारिज कर देंगे। सिर्फ देश में 2 ही आदमी रहेंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो आप लालच में पड़िए ना कि ये मोदी क्या करने वाले हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं, हम स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि यही करेंगे, लेकिन आप जो लक्षण देख रहे हैं ना, वो लक्षण बता रहा है। तो आप ये मत समझिए मुस्लिम भाइयों कि हमें आज प्रत्याशी बनाया जा रहा है, हमें उम्मीदवार बनाया जा रहा है, हमें ऊंचा पीढ़ा मिल रहा है। दुश्मन को ऊंचा पीढ़ा मिलता है ना, तो आपको कल तक तो दुश्मन बना रहे थे मोदी जी, दुश्मन समझ रहे थे मुस्लिम भाइयों को, आज ऊंचा पीढ़ा दे रहे हैं वही मोदी जी। तो समझ जाइए कि किस लिए ऊंचा पीढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तमाम भारत के वासियों को समझने की बात है, तमाम भारत के नौजवान, तमाम भारत के महिलाएं, तमाम भारत के मजदूर, तमाम भारत के किसान समझ जाइए। तो आप लोग खुद समझदार हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, आपको कितना हम कहते रहें, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो अब हमें दीजिए इजाजत, और सच्चाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि तमाम भारत के मोबाइल में पहुंच सके, व्हाट्सएप, फेसबुक में। तो ठीक है, चलते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। और आपको सच्चाई देखो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।